हेलो पर बच्चों, तो आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। बट ये मेनली क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें हमें पैरामीटर की वैल्यूज निकालनी रहेगी। कॉन्सेप्ट वही है बट क्वेश्चन के टाइप थोड़े अलग रहेंगे। तो क्वेश्चन अपना ये है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ p सच दैट द इक्वेशन px स्क्वायर इक्वल टू log x विद बेस e हैज एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। तो आप देखो कि इन दोनों ग्राफ का एक्चुअल में हम देख ले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही देखना है कि p के वैल्यू क्या रखो आप, कि इन दोनों का ग्राफ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो एक ही बार आए, एक जगह ही वो इंटरसेक्ट करे, या यूं कहो कि एक जगह ही टच करे। तो यहाँ पे अगर हम ये केस ले लें कि p का वैल्यू अगर सपोज दैट लेस देन 0 है, तो ये y का ग्राफ, तो ये पी एक्स स्क्वायर और दूसरा y हम लोग ले लेते हैं log x विद बेस c। तो इसमें तो log का ग्राफ जो रहता है ये आपको डाउनवर्ड ऐसे होता, और ये पॉइंट जो रहता है ये 1,0 होता है। इसमें अगर p का वैल्यू निगेटिव हो गया तो आप देखो कि ये log x का ग्राफ ऐसे जा रहा है और ये पी एक्स वैल्यू निगेटिव हो गया, तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या मिल रहा है, एक ही मिल रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिल रहा है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि p का वैल्यू निगेटिव रहेगा माइनस इनफाइनाइट से 0, तो एक ही सोल्यूशन मिलते रहेगा। अगर p का वैल्यू 0 कर दे तो ये वाला ग्राफ क्या हो जाता, y इक्वल टू 0 हो जाता, और ये y इक्वल टू log x विद बेस c। तो यहाँ पे देखो ये log x का ग्राफ तो वही रहता और y इक्वल टू 0 आपको ये लाइन मिल जाता। इट मीन्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फिर से एक ही मिलता, तो p इक्वल टू 0 भी वैलिड है। अगर हमने p ग्रेटर देन 0 ले लिया तो यहाँ पे देखो ग्राफ क्या होता, एक ग्राफ जो हो गया ऐसा बन गया। तो अब यहाँ पे जो है ये log x का ग्राफ जो है उसको टच कर सकता है बस एक बार, यही पॉइंट, तो एक जगह पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कंसीडर कर सकते हैं। तो हम टेंजेंट अगर यहाँ पे पॉइंट पे ड्रॉ करें तो दोनों के लिए टेंजेंट सेम होगा, p पॉइंट बोल दे x1, y1। तो अगर dy बाई dx दोनों का निकाला स्लोप सेम होने वाला है, तो एक का तो आपका dy बाई dx अगर हमने करा तो ये हो जाएगा 2px, अगर हमने x1, y1 पे निकाल लिया तो 2px1। दूसरे का dy बाई dx अगर हमने निकाला तो ये हो जाता 1/x1। ये दोनों सेम है, तो 2px1 इक्वल टू 1/x1, 2px1 स्क्वायर इक्वल टू 1। और हमें एक चीज और पता है कि x1 y1 जो होगा वो कर्व पे भी लाई करता, तो y1 इक्वल टू पी x1 स्क्वायर लिख सकते हैं हम, और y1 इक्वल टू log x1 लिख सकते हैं। तो अगर इसको इसमें यूज कर लें तो 2y1 इक्वल टू 1, इट मीन्स y1 1/2, और y1 इसमें यूज कर लिया तो 1/2 इक्वल टू log x1 विद बेस e, तो x1 e रेज टू 1/2 हो गया, और x1 y1 इसमें यूज कर ले तो p निकल जाएगा कि 1/2 और ये p और e पावर 1/2 होल स्क्वायर, तो 1/2 ये पी ई हो गया, तो p का वैल्यू 1/2e हो गया। तो यहाँ पे देखो p ग्रेटर देन 0 में सिर्फ एक वैल्यू के लिए वैलिड है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम देखें p का क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेके 0 तक और यूनियन करली ब्रैकेट 1/2e पॉसिबल है, तब एक ही बार वो इंटरसेक्ट या टच करेगा। तो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ऐसा है, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a सच दैट द इनइक्वालिटी 3 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन मॉडुलस ऑफ x माइनस a हैज एट लीस्ट वन निगेटिव सोल्यूशन। तो आप ये देखो, पहले तो 3 माइनस एक्स स्क्वायर ये तो पैराबोला हो जाएगा, 3 माइनस एक्स स्क्वायर ये पैराबोला हो जाएगा, और वो भी पैराबोला आप देखो तो डाउनवर्ड होता पैराबोला, और ये भी 3 पे यहाँ पे कट करता, ये पॉइंट होता 0,3, और ये पॉइंट देखो तो -√3,0 और ये हो जाता √3,0। और हमें ये पता है कि मॉडुलस अगर x -4 होता तो इसका ग्राफ आप क्या करो, 0 से इक्वेट करो, तो जो
पॉइंट मिला क्रिटिकल पॉइंट 4 पे, आप ग्राफ को टर्न दे दो, ग्राफ ऐसे होता है कुछ। अगर यहाँ पे x प्लस 4 रहता तो इधर -4 पे आता, ग्राफ ऐसे। तो एक्चुअल में देखो a की वैल्यू ही हमें बताएगी, a की वैल्यू अगर पॉजिटिव हुई तो ग्राफ लेफ्ट साइड में आएगा, a की वैल्यू निगेटिव होगी तो ग्राफ जो होगा राइट साइड में आएगा। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे, आप क्या करो, यहाँ पे इस साइड देखो, नंबर ऑफ हैज एटलीस्ट वन नेगेटिव सोल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हमने ऐसा ड्रॉ किया इस साइड, यहाँ पे अगर करते तो ये तो वैलिड होता, क्योंकि एक तो नेगेटिव सोल्यूशन मिल रहा है। इसी को अगर इधर शिफ्ट करते तो भी वैलिड होता। तो एक एक्सट्रीम पे पहुंच गए कि उस पॉइंट्स पे अगर हमने ड्रॉ करा तो इस साइड वाला बस इसको टेंजेंट है और इस साइड चला गया। इट मीन्स हमें ये पॉइंट टेंजेंट होता तो हम इसके आगे वाला वैल्यू ले लेते। इट मीन्स इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर देते तो अपना काम हो जाता कि वो नेगेटिव सोल्यूशन मिलते जाता। इट मीन्स इस पे जो भी पॉइंट मिलेगा उस पर हम ओपन लगा देंगे, इसके आगे वैल्यू चेक कर लेंगे। तो उसके लिए तो क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट पे आपको दोनों का स्लोप जो होगा सेम होगा, तो हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। तो देखो इस पॉइंट P बोल देते सपोज डेट इसको, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अगर हमने स्लोप लिया dy/dx तो ये हो जाता -2x। उस पॉइंट पे अगर पॉइंट को x1, y1 बोल देते तो 2x। और लाइन का तो इक्वेशन जो होता वहां पे इस साइड वाले लाइन का इक्वेशन जो होता x माइनस ए होता। तो ये हो जाता आपको इस लाइन का स्लोप माइनस टाइम ऑफ x माइनस ए होता। तो हमें तो इस साइड वाले पे फोकस करना है। तो यहाँ पे x माइनस ए हुआ, इसका अगर हमने स्लोप लिया तो ये 1 हो गया इस पॉइंट पे। इट मीन्स वो पॉइंट हमें पता चल जाएगा -2x1 इक्वल टू 1, तो x1 इक्वल टू -1/2। अगर यही वैल्यू हमने रख दी इसमें तो हमें y1 भी मिल जाएगा 3 माइनस 1/4। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि 11/4 मिला। इट मीन्स P पॉइंट जो है वो आपको -1/2, 11/4 है। इससे हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, ये जो होगा a,0 जो हुआ है ये पॉइंट मिल जाएगा आपको। अगर पॉइंट P जो हो गया हम इसी लाइन में लाई करवा दें, ये लाइन पे, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है। तो अगर इसी पे हमने y का वैल्यू रख दिया 11/4, x का वैल्यू -1/2 माइनस ए, तो a इक्वल टू -1/2 प्लस -11/4। तो यहाँ से मिल जाता a का वैल्यू -13/4। इट मीन्स आप देखो तो -13/4 से ये वैल्यू आगे चलते जाएगा तो हम बोलेंगे कि ये ग्राफ ऐसा शिफ्ट होते जाएगा। आप यूं सोचो कि ये ऐसे था, पहले टच कर रहा था, फिर आगे चला गया, तो एक तो सॉल्यूशन मिलते जा रहा है, नेगेटिव मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा, आपको ऐसे सोचो कि ये अगर यहाँ पे आया, ये कहीं इधर आ गया और कोई ये बोलता कि सर राइट साइड में इसका मिरर इमेज ले लो, वहां तक सॉल्यूशन मिलेगा। बट एक्चुअल में सॉल्यूशन वहां पे मिलेगा, बट हमें देखना क्या है कि नेगेटिव सॉल्यूशन। तो आप ये देखो कि ये जो रहा होगा, ये अगर ऐसे आ रहा होगा तो हम इस पॉइंट के आगे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहां तक जो है 0 पे कट कर रहा है, मतलब ये 0,3 पे कट कर रहा है। तो इसके थोड़ा सा लेफ्ट में आते तो ग्राफ जो रहता ये निगेटिव पे कट करता तो वैलिड होता। तो हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जब इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये पॉइंट क्या मिल रहा है, ये वो एक्सट्रीम हो जाता है। इट मीन्स वो राइट साइड का हम बोल देते कि वो इनइक्वालिटी का ओपन ब्रैकेट होता। तो हमें बस वो पॉइंट पता कर लेना है जब ये ग्राफ इस पॉइंट को कट कराए। तो इस पॉइंट को तो हमें पता है कि ये जो रहता आपको, ये जो होता आपको y इक्वल टू माइनस ऑफ x माइनस ए लाइन होता लेफ्ट वाला, तो y इक्वल टू -x प्लस ए है। और ये पॉइंट भी हमें पता है कि ये पॉइंट जो हो जाता 0 और ये हो जाता आपको 3 y का वैल्यू और ये 0 माइनस प्लस ए, तो a का वैल्यू 3। इट मीन्स ये पॉइंट हमें पता चल गया कि ये पॉइंट जो रहेगा 3,0 रहेगा। इट मीन्स a का वैल्यू जो हो जाएगा, हम ये बोल सकते हैं
कि -13/4 से लेके कहाँ तक जाता, 3 तक, तो ए बिलोंग्स, तो इसका सोल्यूशन हो जाता है ए का वैल्यू ए बिलोंग्स टू -13/4 टू 3 आंसर हो जाता है। तो एक और क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन आपको ऐसा दिया हुआ है, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c फॉर विच द इक्वेशन e raised to x equal to cx square has 3 distinct real roots। इट मीन c की वैल्यू निकालनी है कि इन दोनों इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करे 3 टाइम्स, c की हमें वैल्यू निकालनी, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ c। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हमें देखना है कि f ऑफ x अगर आपके पास दिया e raised to x minus cx square इक्वल टू 0, सपोज दैट इसका सोल्यूशन हमें निकालने हैं 3 रियल रूट्स निकालने हैं, c की वैल्यू बताने। तो आप यूं सोचो कि अगर हमें इस इक्वेशन के 3 रियल रूट्स है तो f डैश x का एक्चुअल में आपके पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होते, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो f डैश x सॉल्व करना आसान है, अगर आप देखो तो f डैश x ले लिया अगर हमने, तो यहाँ से हो जाता है e रेस टू x माइनस 2cx, इसका हमें सोल्यूशन निकालना है। तो आप देखो e रेस टू x 2cx, तो यहाँ पे तो एक स्ट्रेट लाइन बन गया और एक e रेस टू x का कर्व, तो e रेस टू x का कर्व हमने ऐसे बना दिया। तो आप देखो ये जो हो गया y इक्वल टू 2cx, ये तो ओरिजिन से पास करता हुआ एक लाइन बन गया। तो इसको अगर हम ऐसे सोचने की कोशिश करें, ये देख लेते कि ये यहाँ पे टेंजेंट कब बन रहा है, टेंजेंट पे हम पता कर लेते, और टेंजेंट जब मिल रहा होगा हम क्या करेंगे, c की वैल्यू उससे बढ़ा देंगे ताकि वो इंटरसेक्ट कर जाए ऐसा 2 बार। तो हम ये पॉइंट पता कर लेते कि इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में हमें c की वैल्यू क्या मिल रही है। तो यहाँ पे p का पॉइंट फिर से वैसे ही कर लेते, x1 y1 बोल दिया। अगर फर्स्ट वाले को डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे मिलता e रेज टू x1, और दूसरे को डिफ्रेंशिएट किया अगर हमने x2 y2, तो ये हो जाता 2c, और ये दोनों सेम है, तो 2c इक्वल टू e रेज टू x1। और एक और चीज आप इक्वल टू हमें पता है e रेज टू x1 है, और y1 इक्वल टू 2c x1। तो देखो यहाँ पे हम ये बोल सकते कि y1 आप क्या कर सकते हो, यहाँ से देखो, तो यहाँ से तो देखो ना, ये डिवाइड आप करते तो आप यहाँ से y1 इक्वल टू 2c बोल देते, तो 2c इक्वल टू 2c x1, तो x1 का वैल्यू हमें 1 मिल गया, और x1 को वैल्यू 1 मिल गया तो y1 भी आपको मिल गया, y1 मिल गया आपको e, तो y1 मिल गया तो आपको c भी मिल गया। आपको यहाँ से बोल सकते हो कि c का वैल्यू जो रहता, c का वैल्यू आपको मिल जाता उस टाइम e रेस टू x1 जो कि e बाई 2, तो c का वैल्यू e बाई 2 मिल गया। तो हमें पॉइंट p पता चल गया एक्चुअल में क्या है, ये 1, e है। तो हमें इस लाइन का स्लोप मिल जाता, अगर देखो तो हम स्लोप ऑफ OP देखें तो y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 कर लेते, तो यहाँ पे हो जाता e माइनस 0 1 माइनस 0, इट मीन्स e है स्लोप अगर देखो तो एक्चुअल में देखा जाए कि ये जो लाइन का स्लोप है, ये लाइन का स्लोप 2c जो स्लोप है वो e से बड़ा होता, तो वो लाइन ऐसा चला जाता, ऐसा जाता, इंटरसेक्ट कर जाता, स्ट्रेट लाइन बन के जाता, इंटरसेक्ट करता, इट मीन्स 2c ग्रेटर देन e होता, तो c ग्रेटर देन e बाई 2 होता, तो c ग्रेटर देन ये 2.7 बाई 2, तो ये बोल सकते हैं कि 1.35, हमें इंटीजर वैल्यू चाहिए, तो ग्रेटर देन 1.35 इंटीजर वैल्यू हमें क्या मिलेगा, तो 2 हो जाएगा आंसर, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर इससे बड़ा तो 2 होता, तो आंसर 2 हो। तो एक क्वेश्चन ऐसा ही है, फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन mod of ln x minus p of x equal to 0, mod of ln x minus p of x equal to 0 have three distinct roots, three distinct roots।
तो इसमें p की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो ये आप क्वेश्चन ट्राई करो और आंसर बताओ कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।